जादुई गोल्डन शीडी पेड़, रंग बदलने वाला चीता और ज़ॉम्बी शेर का जानवरों पर कहर। जंगल में एक सफेद ज़ॉम्बी शेर रहता था। वो मासूम जानवरों पर वार करता और उन्हें जान से मार डालता था और उनका मांस खाकर बहुत खुश होता फिरता था। इसी तरह से वो बहुत से जानवरों को मार रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब उसके जंगल से सभी जानवर खत्म हो जाते हैं और वो अकेला ही उस जंगल में बसता है। पूरे जंगल को खाली देखकर वो ज़ॉम्बी शेर गुस्से से दहाड़ता है और कहता है, ये इस जंगल के और जानवर कहाँ चले गए? अभी तो मेरी भूख भी नहीं मिटी थी और यहाँ तो एक भी जानवर नहीं बचा। ऐसा करता हूँ, दूसरे जंगल में जाकर शिकार करता हूँ। तब ज़ॉम्बी शेर 10 किलोमीटर की दूरी पर सुंदरवन नामक जंगल की ओर निकल पड़ता है। यहाँ का राजा बड़ा ही शक्तिशाली था जिसका नाम शेरू था। तभी उसके पास एक रंगीन चीता आता है और वह राजा शेरू से कहता है, सुनो महाराज शेर, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बताओ रंगीन चीता, क्या बात है? दरअसल मेरा रंग हर रोज बदलता है, कभी लाल कभी पीला तो कभी हरा, लेकिन मुझे रोज ये मेरा रंग बदलना अच्छा नहीं लगता। मेरा ये रंग रोज क्यों बदलता है महाराज? महाराज शेर, मेरे अंदर मुझे कुछ अजीब सी शक्तियाँ भी महसूस होती हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो एक शक्तिशाली चीता हो, तुम अपनी इन शक्तियों का अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। तभी वहाँ एक जादुई गोल्डन शीडी पेड़ उतरता है और उसमें से एक सफेद बाघ निकल कर आता है। और वो कहता है, अरे रंगीन चीता, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप मुझे कैसे जानते हो? बेटा, मैं तुम्हारे पिता का करीबी दोस्त था। बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बचपन में ही मर गई थी, तब से तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें पाला। एक बार मैं तुम्हारी गुफा पर ही था, तब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे पिता तुम्हें भोजन खिला रहे थे, मैं भी वही था। तभी एक ज़ॉम्बी सफेद शेर आया और उसने तुम्हारे पिता पर जोरदार वार करके उन्हें जान से मार डाला था। मैं उसके पीछे उसे मारने गया तो उसने मुझ पर भी वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया और वहां से भाग गया था। तभी वहां जादुई पेड़ प्रकट हुआ और उसने मुझे अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया और मुझे अपने साथ लेकर चला गया। और जब से अब तक मैं इसी पेड़ के अंदर रहता हूँ और जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उस जादुई पेड़ के साथ प्रकट होता हूँ। ये सुनकर चीता हैरान रह जाता है और कहता है, ठीक है बाघ दोस्त, आज से मैं इन शक्तियों का अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा और जानवरों की मदद करूंगा। रंगीन चीता इतना कहता है और वो जादुई बाघ और वो जादुई गोल्डन शीडी पेड़ वहां से गायब हो जाता है। तब रंगीन चीता और राजा शेर पूरे जंगल की देखभाल के लिए निकलते हैं कि कहीं कोई जानवर परेशानी में तो नहीं है। कि तभी वो देखते हैं कि वही ज़ॉम्बी सफेद शेर जानवरों का शिकार कर रहा है। ये देख रंगीन चीता और राजा शेरू तेजी से दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और रंगीन चीता उस पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देता है और उसे मार डालता है और जानवरों को उस ज़ॉम्बी शेर की आतंक से बचा लेता है और राजा शेरू से कहता है,
यही वो कातिल ज़ॉम्बी शेर था जिसने मेरे पिताजी को मारा था और अब आपके जंगल के जानवरों को भी मार रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया रंगीन चीता, आज तुमने अपनी शक्तियों की ताकत दिखा दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे जंगल के जानवरों की जान बचा ली। राजा शेरू चीता से खुश होकर उसे ही जंगल की राजगद्दी सौंप देता है और उसके साथ साथ उस जंगल में वो खुद भी खुशी खुशी रहने लगता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। एक जंगल में बंटी नाम का एक मूर्ख बाघ रहा करता था। वह हमेशा इस जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता था। वो राजा इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि उसके जंगल में एक वीरू नाम के शेर का राज चलता था। वीरू अपने बेटे बगीरा के साथ रहता था और अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन बंटी बाघ बहुत ज्यादा घबराया हुआ वीरू के पास आता है और बोलता है, वीरू महाराज मेरी मदद करो, कुछ शिकारी मेरे बेटे को उठाकर ले गए महाराज। तब वीरू जल्दी से बंटी के साथ चल देता है। कुछ दूर पहुंचकर अचानक से बंटी बाघ वीरू शेर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, अरे वीरू तुम तो बड़े ही मूर्ख निकले, एकदम से मेरी बातों में आ गए। अब तुम्हारे शरीर में रहकर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। तब बंटी वीरू शेर की खाल पहन लेता है, लेकिन उसे ये सब करता एक नीला गोरिल्ला देख लेता है और बोलता है, अरे अरे इस दुष्ट ने हमारे महाराज को जान से मार डाला, लेकिन अब ये दुष्ट वीरू के बेटे बगीरा को भी मार डालेगा, मुझे कुछ करना होगा। तब गोरिल्ला जल्दी से बगीरा को लेकर दूसरे जंगल की ओर चल देता है और बंटी बाघ अब शेर की खाल में जंगल पर राज करने लगता है। किसी को भी यह नहीं पता था कि यह वीरू की खाल में बंटी बाघ है। अब इसी तरह से समय बीत गया और गोरिल्ला बगीरा की परवरिश करके उसे ताकतवर और निडर शेर बना देता है। और गोरिल्ला आज उससे कहता है, सुनो बेटा बगीरा, मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे आज तक राज रखी थी। कैसा राज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बेटा बगीरा, जब तुम बहुत छोटे थे तब एक बाघ ने तुम्हारे पिता वीरू शेर को धोखे से मार डाला था और उसने तुम्हारे पिता की खाल को पहनकर जंगल पर अपना राज किया और उसने अब तक सभी जानवरों को धोखे में रखा हुआ है। अब तुम्हें उससे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा बेटा। तब बगीरा जल्दी से उस जंगल में पहुंचता है और वह देखता है कि वो बाघ वीरू की खाल में खड़ा है। उसको देखकर बगीरा गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है, गद्दार बाघ, अब इस खाल को पहनने से कोई फायदा नहीं है। तुमने मेरे पिता को मारकर इस जंगल पर अपना हुक्म चलाया, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह सुनकर बंटी बाघ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और सीधा एक शक्तिशाली बाघ मानव के पास पहुंचता है और उससे कहता है, सुनो बाघ मानव, मेरे जंगल के जानवरों को एक शेर ने बहुत परेशान कर दिया है। तुम मुझे कुछ ऐसी शक्तियां दो जिनसे मैं उसे जान से मार डालूं। वीरू शेर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी तारीफें सुनी हैं। तुम अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हो, तो मैं तुम्हें उस शेर से लड़ने की शक्तियां जरूर दूंगा। बाघ मानव बंटी बाघ को वीरू समझकर उसे कुछ शक्तियां दे देता है। उन शक्तियों को लेकर बंटी बाघ बगीरा शेर के पास पहुंचता है और उससे भी उन शक्तियों से जान से मार डालता है और किसी को उसके बारे में पता ना चले, इसलिए वह उसे वहां से गायब करके
जंगल के एक कोने में फेंक देता है। तभी कुछ देर के बाद वही शक्तिशाली बाघ मानव उस रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वह देखता है कि वहां कोई मरा हुआ है। वह तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और बोलता है, अरे यह कौन है और इसे किसने मारा? मुझे यह पता लगाना होगा। तब वह बाघ मानव अपनी शक्तियों से बगीरा शेर को पुनर्जन्म देता है। फिर वह बाघ मानव बगीरा से पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा था? बाघ मानव, मैं वीरू का बेटा बगीरा हूँ। जिस बाघ ने मेरे पिता को मारा था, मुझे भी उसी ने ही मारा था। यह तुम क्या बोल रहे हो? वीरू तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास से गया था। नहीं नहीं बाघ मानव, वो मेरे पिता वीरू शेर नहीं बल्कि उनकी खाल में बंटी बाघ था। यह सुनकर बाघ मानव को बंटी बाघ पर बहुत गुस्सा आता है। तब बाघ मानव बगीरा को भी कुछ ताकतवर शक्तियां देता है और फिर बगीरा सीधा बंटी बाघ से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहुंचता है। उसे जिंदा देखकर बंटी बाघ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अब बगीरा उन शक्तियों से बंटी बाघ को जान से मार डालता है और उसके ऊपर से वह खाल भी उतार देता है और उसे अपना बदला लेकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है और सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आप धोखा तो चाहे कितना भी छुपा कर ले, लेकिन उस धोखे की सजा आपको एक ना एक दिन जरूर मिलती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।